अस्सलामुअलैकुम सबको भी मिन्हा व्लॉग्स में वेलकम। ये संडे का व्लॉग जब हमें बेंगलुरु गए थे तो किसी न किसी वजह से अपलोड नहीं हुआ था, तो आज अपलोड करें क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट और इमोशनल मोमेंट है जो ख़ासकर पीजी में रहने वाले रिलेट कर पाएंगे। हमें टू व्हीलर में निकले जब अम्मी भी भाई बोलने लगे कि बस में जो है तो इसमें कार में जो कर को, लेकिन हमारे यजमान टू व्हीलर में अच्छे से बुला ले का तुम कहे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी। अम्मी की फ़िक्र सही की अगर तो धूप में जत्ती दूर जाने नहीं होता, बस में गए तो आराम से छो में बैठ ले जाती घर को। लेकिन एक बेटी माँ की सुनती कि नहीं बीबी शोहर की सुनना बोलो, तो मैं शोहर की बात सुनी। शोहर बोले कि बच्चे इनको मदरसे छोड़ दनी, दो जने ना हिंसो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाता, जा कैसा कभी हो जाता कर को बोल को निकले। सो हमें छोटे मोटे चीज़ें ले लग गए थे मेरी भान को। मेरी भान ज़िंदगी में पहली बार पीजी में रहने गई। सो पीजी कैसी रहती, हॉस्टल लाइफ कैसी रहती, पामपुन को क्या भी रहती भी मालूमिश नहीं। बचपन से अब तक भी उन्होंने आराम से घर में रहते थे। सो हमारे अब्बा बोलते थे मेरे दो बड़े भाई को बच्चे पीजी हॉस्टल में रखो पढ़े सका, तुम ना मैं नहीं भेजा, तुम ना तकलीफ़ क्या करने की पीजी की हॉस्टल की मालूम नहीं कर को बोल को। मैं भी मेरी जो दूसरी बार इंतकाल हो गया, उन्होंने हॉस्टल में 5 साल रखो पढ़ाई करे, सो इंजीनियरिंग पढ़ाई। तो अब्बा उसके बारे में उनको समझाते थे, तब उन्होंने बोलते थे मेरी छोटी बहन की नहीं वैसा वक्तिश नहीं आता मेरे लिए, तुम्हें ही ना कर को बोलते थे। रास्ते में इतनी धूप थी, बार बार खड़ा को पानी ठंडा पानी पी ले को, कम से कम 5 बाटला ठंडे पानी के पिए। इतनी धूप थी कि बहुत ख़राब धूप थी। फर्स्ट बार पीजी में रहने गई सोचते उनको मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें लगती घर को बोल को, ज़रे कपड़े ले ले गए थे बताच। लेकिन वो बोलती ना दुश्मन के सामने अल्लाह अच्छा करना घर को। हमारे अब्बा की दुआ, हमारे अम्मी की दुआ क्या कर, तो मेरी भान को गवर्नमेंट काम मिल को है, उन्होंने डायलिसिस भी ओटी टेक्नीशियन है, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम मिला। तो घर में रह गए तो रिश्तेदार फ्रेंड्स आ रहती, देखो शादी कर दलो उम्र हो गई है, बाबा नहीं सो बच्ची कर दलो कर को बहुत टार्चर देने लगे थे। तो मेरी भान को लाइफ सेटल हो करना बहुत ज़रूरी था। दाबस पेटे की दरगाह देखो, ये इसका वीडियो भी मैं बना को हूँ, एक बार जाको देखो। बाद में जब वो इमरजेंसी मुझे दो चीज़ों से बहुत डर लगता है, एम्बुलेंस और सामने से जनाजा आ गो तो बहुत डर लगता। लेकिन इस तरह जने ये रहती बहुत एटीट्यूड के एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते रहते। तो हमें जब बेंगलुरु के नियर नज़दीक हुए तो हेलमेट डालना ज़रूरी हुआ, डबल हेलमेट, दो जने आगे पीछे वाले दो जने डालना सो। तो हेलमेट पहली बार डाली सो। देखो ट्रैफिक कितनी है यहाँ बेंगलुरु को आए तो सबसे पहले आता सो मुझे बड़ा सिर का दर्द ट्रैफिक के साउंड से। यहाँ तो कम से कम 1 घंटा टाइम खड़ी है ट्रैफिक क्रॉस करने में। धूप में इतनी सोच भी लग रही है और बीच में ट्रैफिक में से पड़ गई हमें, ना तो आगे जा सक रही ना तो पीछे जा सक रही। फाइनली हमें पीजी के पास पहुँच गई। सच में देखो इतना बेजार लग गया, ऐसे लाइफ मेरी भान जी कुछ नहीं है, क्या करती हूँ मजबूरी इंसान को सब सिखा देती। तो फर्स्ट उनको लॉक ला को दी थी, मैं लॉक दलियो कर को बोल को बेजार होगी ना कर को बोल को हमें मंत्री मॉल को बुला लग गए, ज़रा फिर लेके इंगे कर को। देखो उन्होंने अंदर से खुश होगी, हमने देख को 5 दिन होगा था हमने देख को हमने बात कर को सभी। तो मई मेरे यजमानों मेरे भान सभी चले गए मंत्री मॉल को, फिर ले को क्या तब खा ले को मूवी देख ले के इंगे कर को। एस्केलेटर में चढ़ने बहुत डर लगता मुझे, तो मेरी भान साथ में थे। आपका साया उड़ जाते ही अदना बहुत ख़राब हमना भाई को बच्चा को ये करती, ये भाई को बच्चे समझ सकती सो प्रॉब्लम क्या कर को कैसे आड़े थोड़े रिश्ते ले लगाती। अयो बाबा ने इस बच्चे को कौन कर लेती, ना तो जहेज देते ना तो अच्छे से अच्छे शादी करते कर को बोल को। अच्छे खूबसूरत रहते भी बच्चे हैं वैसा जुल्म बरसाती। मम्मी को भी बहुत तकलीफ़ हुई है मेरी भान को यहाँ छोड़ने, लेकिन क्या करती सब ऐसा
नहीं रहता, वक्त अच्छा होता कर को बोल का अच्छा करने के वास्ते मेरे भान वहाँ काम को जाको हिंसो कौन किसका भी होता नहीं। मेरी एक्सपीरियंस की बात क्या कर तो एक मर्द बना जब शादी हो को बच्चे होती तो फर्स्ट प्रेफरेंस जोरू बच्चों को देना, जो कुछ भी बचाना बचत करना सब जोरू बच्चा करना, मैं भान को करना मैं भाई को करना का तो नहीं होता। तुम्हारे बिन बाद तुम्हारे जोरू बच्चे के कौन भी नहीं होते। क्या तो भी कस आगे से भी पूछे तो भी भान को भाई को कब पूछे तो भी मेरा भाई करे तुम्हें क्या करे नहीं करूँ की बात आ जाती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारे जोरू बच्चा को दियो, तुम्हारे जोरू बच्चे अच्छे रहे तो तुम्हें अच्छे रहते इनसे। बेंगलुरु की लाइफ सच में भी बहुत बिजी लाइफ, पीर से हफ्ते तक अच्छा आदमियाँ कमा लेती। इतवार के दिन रिलैक्स हो जाको मॉल में मूवी देख ले को, हांच खाना खा ले को आराम से करती। हमें गए थे सो मूवी देखने गए थे लेकिन वहाँ इंग्लिश फिल्म चलता था तो मैं बोली मूवी देखने का नको, ज़रा खुद हैंड बैठेंगे डाइनिंग हॉल में बैठ को ज़रा खुद बात कर लेंगे कर को बोल को, पर्सनल बातें रहती ना भाना भाना के कर को बोल को एक करे। बाद में मैं बैठी थी, मेरी भान भी हमारे यजमान ले करने गए थे फालूदा भी सैंडविच, तो ले कहीं देखो हमारे यजमान मेरी भान बच्चे उनको वीडियो कॉल करके बात कर रही है, उनको मालूम नहीं मैं भी यहाँ कहीं कर को बोल को। लास्ट में हमें बोले सा मैं यहाँ को ईं कर को बोल को। मेरी भान सबसे ज़्यादा मिस करती है सो पीजी में फैमिली टाइम, अम्मी के हाथ का खाना, ज़रा खुद को उनको स्नैक्स खाने की आदत। शाम होते ही बच्चों के साथ उन्होंने बैठ जाकर स्नैक्स मंगा ले को खाते थे सो, तो वो अब सभी नहीं हो रहा। इंसान के पास पैसा रहा तो हर चीज़ उनके पास रहती है, पैसा हाथ में रहेगा तो रिश्ते भी अच्छे रहती, रिश्तेदारां भी अच्छे रहती, दोस्तां भी अच्छे रहती, घर में भी सब प्रॉब्लम्स क्लियर रहता। हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद हमने बहुत तकलीफ़ है, अभी 1 साल भी हुआ है, 1 साल होने आ रहा अब्बा का इंतकाल होगा। अभी हमें संभलते चाहिए, अम्मी बीमार होते चाहिए, अम्मी क्या कमज़ोरी आ गई है, बीपी शुगर आ गई है उनको। मेरा भाई बोलना बंद कर देनी, खामोश हो गई, किस चीज़ पर भी बहस नहीं करते, खाना दिए तो खाती, नहीं दिए तो चुप रहती, वैसा रह गई उन्होंने। मेरी भान वक्त से पहले ज़िम्मेदार बन गई। सबसे ज़्यादा इसमें सभी इफ़ेक्ट हुआ सो अम्मी कुछ ना, तो अम्मी को वो बोलने नहीं हो रहा ऐसी प्रॉब्लम है मंजे घर को बोल को, ना तो संभलने हो रहा। मंजे बल्ला के जने पूछती हैं कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल कैसा हुआ, इतना जल्दी इंतकाल कैसा हुआ, तो मेरे ट्रीटमेंट दिला को अच्छे हुए कर को वीडियो डाले थे ना, बीच में सडन ऐसा क्या हुआ कर को बोल को। सच बोलो तो उसका वीडियो में बना को हूँ लेकिन अपलोड करने की हिम्मत नहीं है कि वो तो ये वीडियो मेरी अम्मी भी देखती, मेरे भान भी देखती, मेरा भाई भी देखती। मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं वो वीडियो डालना अब्बा के साथ। अब्बा बेड रेस्ट में चले गए थे सो पूरा काम, खाना पीना वॉशरूम जाना सब अम्मी कराते थे सो सब कुछ अम्मी करते थे। सो मैं सब कभी मुझे मालूम नहीं था ऐसा वक्त भी आता कर को बोल को, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स बना को मैं रख ली थी यादगार को कर को बोल को। लेकिन लास्ट में जब हमें दरगाह को गए थे तब अब्बा बोले थे, मैं अम्मी का भी अब्बा का एक फ़ोटो करने में अब्बा बोले थे यादगारी रंदे कर को बोल को, मेरी बेटी मेरा फ़ोटो कर ले रही से कर को। सच मानो तो वो मुझे उस टाइम पर वो एहसास नहीं हुआ, चुपके में वो फ़ोटो कर ली सो। इंशाअल्लाह जब मेरे में खुद में हिम्मत आ जाती है वो वीडियो ज़रूर अपलोड कर छूँ कि अब्बा कैसा हॉस्पिटल में सीरियस हो को गए, फिर कैसा वापस अच्छे हो को आए, फिर क्या हुआ उनको, ऐसा उन्होंने इंतकाल हो गया सो हम छोड़ को चले गए सो कर को। हिम्मत जुटाने नहीं होता, बेटी समझ सकती है दर्द। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या कर तो मेरे जैसा छोटे बड़े भाना छोटे भाना को पीजी में देखो कितना तकलीफ़ होती है, माँ को कितना दर्द होता, सच में बताओ मुझे वैसा दर्द हो रहा जो मैं जताती नहीं, कितनी प्यार करती हूँ कितनी नफ़रत करती हूँ घर को। लेकिन मेरे छोटे भाई बहन मेरे बच्चे के जैसा उनकी कामयाबी में किसी भी बीच में लाना नहीं, उन्हें अच्छा कामयाब होना, उनकी जो भी ख्वाहिशां ही पूरे होना, ये दुआ है सो मेरी। देखो हमें रिटर्न जाको उनको बात करा ले को, रिटर्न शाम 5:30 बजे आ रही सो, कितनी धूप है यहाँ टोल के पास खड़ जाको, बहुत धूप थी घर को बोल को फालूदा का पी ले को घर को जाने निकली सो।
हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दुआ में ज़रूर याद रखो। बहुत लोग अब्बा की मग़फ़िरत के लिए अच्छी से दुआ कर रहे थे, उन सब के लिए शुक्रिया। अपने से ज़्यादा गैरां की दुआ अल्लाह की